मित्रों, गायत्री मंत्र हमें 7 चीज़ें देता है। जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसे अपने जीवन में 7 उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। ये कौन सी उपलब्धियां हैं? आयु, प्राणाम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, ब्रह्म वर्चसम। अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम एक एक चीज़ के बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि गायत्री जपने से ये चीज़ें अब व्यक्ति को किस प्रकार से प्राप्त होती हैं और जो व्यक्ति जपता है उसे ये चीज़ें कई लोगों को प्राप्त क्यों नहीं हो पाती हैं। इस संदर्भ में हम हर एक वीडियो में आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आयु के बारे में कि गायत्री मंत्र का जो व्यक्ति जाप करता है उसकी आयु जो है वो लंबी होती है, दीर्घजीवी होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप यदि इस चीज़ के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि गायत्री माता से हमें 7 चीज़ें किस प्रकार से मिलती हैं, तो इस वीडियो को आप निश्चित रूप से सुनें और पसंद आने पर अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारुलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, गायत्री मंत्र हमें 7 चीज़ें कौन कौन सी देता है? अथर्ववेद में इसका वर्णन है। उसमें लिखा हुआ है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी दुजानां आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। अथर्ववेद में ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। अथर्ववेद में जब लिखा गया है, यानी किसने लिखा है? भगवान ने लिखा है। ये भगवान की वाणी है। और यदि हम पौरुषे वेद को मानते हैं तो समझो कि ये ऋषियों के द्वारा कहा गया है। बहरहाल यह ऋषि हों या अथवा भगवान हों, दोनों में से जो भी हों, आपको ये 7 चीज़ें मिलने का वायदा करते हैं कि आपको गायत्री मंत्र जपने से ये 7 चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। जिसमें से पहली चीज़ हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं वो है आयु। व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो स्वस्थ होता है, लेकिन मनुष्य जो है वो बीमारियों का आमंत्रण स्वयं देता है, बीमारियों को निमंत्रण स्वयं देता है। ईश्वर आपको कोई बीमारी नहीं देता है। भगवान ने मनुष्य का जो शरीर बनाया है उसकी जो अतड़ियाँ हैं वो शुद्ध शाकाहारी हैं। यानी मनुष्य को जो है हमेशा शाकाहार भोजन करना चाहिए। आपने कभी सिंह को देखा या जो भी शाकाहारी जानवर हैं उनका पेट छोटा होता है, उनकी अतड़ियाँ छोटी होती हैं, लेकिन व्यक्ति की अतड़ियाँ बहुत बड़ी होती हैं। जिस प्रकार से कि बंदर दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहता है, इसी प्रकार से व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। लेकिन क्या खाना चाहिए? शाकाहारी। अब हम क्या काम करते हैं कि हमारे पेट में नाना प्रकार की चीज़ें हम डालते रहते हैं। आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी दूसरी चीज़ें आ गई हैं, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें हम अपने पेट में डालते हुए चले जाते हैं और बीमारियों को निमंत्रण देते हुए चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से करता है, गुटखा खा लिया, पान खा लिया, तम्बाकू खा ली, सिगरेट पी रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जबकि मांस का जो भक्षण है वो मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य शुद्ध शाकाहारी भगवान ने पैदा किया है। जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनके सामने यदि आप मांस रख देंगे तो वो नहीं खाते हैं।
गाय के सामने आप चारा रखेंगे तो वो चारा ही खाएगी, अन्यत्र कोई चीज़ रखेंगे तो वो नहीं खाएगी। इवन भैंस, जिसे हम बुद्धिहीन बोलते हैं, उसके सामने भी जब वो चारा चरने जाती है तो उसी चारे को खाती है जो उसके लिए खाना चाहिए, बाकी चीज़ को वो छोड़ देती है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हर चीज़ खाता है। मांसाहार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, सांप से लेकर के सांप, बिच्छू, केकड़े, इवन छछूदर, दीमक, चींटियाँ, चींटे, छिपकली, मगरमच्छ, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो लोग नहीं खाते हैं। चीन में तो सांप का खाना मतलब सबसे स्वादिष्ट भोजन माना जाता है। तो जो व्यक्ति जब इस प्रकार का आहार करता है तो फिर वो ईश्वर के निकट नहीं पहुंचता है और ना ही उसकी आयु लंबी हो सकती है, क्योंकि उसकी अतड़ियाँ ही नहीं बनी है उसके लिए। तो जिस भोजन के लिए हमारी अतड़ियाँ नहीं बनी हैं, उस भोजन का यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। तो हम नाना प्रकार के व्यसन, नाना प्रकार का जो भोजन करते हैं, तो उससे क्या है कि हम बीमारियों को आमंत्रण देते हैं और फिर व्यक्ति को नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं और समय के पूर्व व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु को आमंत्रित कौन करता? हम स्वयं करते हैं। सत्यवान की किस्सा आपने, कहानी आपने सुनी होगी। 1 वर्ष की आयु थी, लेकिन सावित्री यानी गायत्री, जब उसने गायत्री के जाप किया तो गायत्री उसको अपने मौत के मुख से उसके को वापस लेकर के आ गई। चंदगी राम, आपने नाम सुना होगा, बाद में वो हिंद केसरी के नाम से जाने गए और उन्होंने कुछ पिक्चरों में भी काम किया। उनको टीबी हो गया था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन उन्होंने संयम बरता, अपने खान पान में उन्होंने ध्यान दिया और सही तरीके से उन्होंने जब खान पान किया तो वो स्वस्थ हो गए। तो सम्यक आहार व्यक्ति का होना चाहिए। जो व्यक्ति सम्यक आहार लेता है, होश पूर्वक खाना खाता है, जब हम खाना खाते हैं तो उस समय हमें होश भी नहीं रहता। यदि अच्छा भोजन बना है तो हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, जबकि जानवर के सामने, यदि भैंस के सामने या गाय के सामने यदि उसका पेट भर गया है, फिर आप कितने बड़े बैंड बाजे बजाएं, कितने ही आप वहाँ पर विज्ञापन छपवा दें, कितनी सुंदर हीरोइन को लेकर के उसके सामने नृत्य करवा दें, लेकिन वो खाना नहीं खाएगी। एक मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है जो पेट भरने के बाद भी खा लेता है। तो जहाँ सम्यक आहार नहीं होता, जहाँ संयम नहीं होता है, वहाँ पर जो है बीमारियों का आमंत्रण होता है और हम बीमारियों को आमंत्रित करते हुए चले जाते हैं और फिर उसके बाद में भगवान को दोष देते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा पाठ करते, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ऊपर जो है बीमारियों का साम्राज्य छाया हुआ है, बीमारियां हमारे लिए छाई हुई है। हम अपने आप को नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या क्या है। तो जब तक आप उसमें सुधार नहीं लाएंगे तब तक आपकी जो है आयु लंबी नहीं हो सकती। तो गायत्री मंत्र क्या काम करता है? जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है तो वो सम्यक भोजन के लिए प्रेरित करता, उसकी जिह्वा जो है उस पर नियंत्रण करती है, इंद्रिय संयम, जीभ का संयम कराती है। फिर ऐसा व्यक्ति उतना ही भोजन करता जितनी उसकी आवश्यकता है। मांस, मदिरा, सांप, बिच्छू, केकड़े, इन सब चीज़ों से उसकी जो है अरुचि होते हुए चली जाती है। तो जब इनसे अरुचि होते हुए चली जाती है और जब वो सम्यक भोजन करता है तो फिर उसकी आयु बढ़ती है, फिर वो सही जीवन जीता है। ना फिर उसको कोई ब्लड प्रेशर होता है, ना उसको शुगर की बीमारी होती है, ना उसको अटैक आता है। व्यक्ति की मृत्यु किससे होती है? इन्हीं चीज़ों से होती है। हार्ट अटैक आ गया, शुगर की बीमारी हो गई, लकवा मार गया, तो ये सब चीज़ें क्या होती? खान पान के असंयम के कारण होती हैं। और जो गायत्री का साधक होता है उसे वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि उसका भोजन जो है वो सम्यक होता है। तो जो व्यक्ति सम्यक भोजन करता है उसकी मृत्यु जो है पूर्ण होने के बाद ही उसकी जो है मृत्यु होती है। मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन समय आने पर और उचित आयु लेने के बाद ही व्यक्ति की मृत्यु होती है। लेकिन आदमी के पास में क्या होता है कि 2 माला का जाप किया, 3 माला का जाप किया और देखने लगे कि हमें कुछ फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा।
यदि आपको 20,000 की नौकरी चाहिए तो आपको 18 साल तपस्या करना पड़ती है। आपको इंजीनियरिंग में प्रवेश करना, आपको मेडिकल में जाना है, तो आपको जो है दिन रात मेहनत करना पड़ती है, तब कहीं जा कर के आपको एक छोटी सी डिग्री प्राप्त होती है। तो जब आप भगवान के पास बैठ रहे हैं और भगवान से कुछ चाह रहे हैं, तो भगवान के पास बैठने के लिए आपको पहले तप करना पड़ेगा। आपको अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, आपको अपनी बुराइयों का परित्याग करना पड़ेगा, तब गायत्री मंत्र आपको सफल होगा। और यदि ये चीज़ें आपकी नहीं छूट रही, यदि आप मांस मदिरा खाते हैं, आप सिगरेट पीते, आप जो है गुटखा का सेवन करते, आप अनावश्यक रूप से कोई मांस इत्यादि खाते हैं, और वो यदि आप गायत्री मंत्र के सेवन से यदि वो नहीं छूट रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी गायत्री साधना आपको सफल नहीं हो रही है। तो सम्यक आहार हमें करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि जो है हम अपने भोजन की परित्याग कर दें कि हम 10 दिन तक खाना नहीं खाएंगे या 20 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं। ऐसी स्थिति में भी आपकी आयु कम हो जाती है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक बार एक गधे को खरीदने के लिए गया। उसको एक गधा पसंद आ गया, अच्छा हट्टा तगड़ा था। तो उसने उसके मालिक से पूछा कि भाई ये खाता कितना है, इसकी खुराक कितनी है। तो उसने उसकी खुराक बताई कि ये इतना खाता है। जब मुल्ला उसको लेकर के आए तो उसके दिमाग में आया कि ये साले झूठ बोलता है, एक गधे की खुराक इतनी कैसे हो सकती, इतनी तो मेरी बीवी नहीं खाती, इतना तो मैं नहीं खाता, तो इसको यदि इतनी खुराक खिलाऊंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा। तो उसने एक प्रयोग किया, जितना उसके मालिक ने बताया था उसका उसने आधा दिया, तब भी घोड़ा जिंदा रहा। तब उसके मन में विचार आया कि कितना झूठा व्यक्ति था, मुझे इसने इतना ज़्यादा भोजन बता दिया था। कुछ दिनों के बाद में उसने आधे का आधा कर दिया, तब भी घोड़ा जिंदा रहा। तब उसके दिमाग में आया कि घोड़ा इतने में भी जिंदा है और उतना ही काम कर रहा है, इसका मालिक बहुत झूठा था। फिर उसने उसका भी आधा कर दिया, तब भी घोड़ा जिंदा रहा। ऐसे वो उसके भोजन को घटाते गया। फिर एक दिन उसने एक आना भोजन कर दिया, थोड़ा सा भोजन कर दिया, और उसके पश्चात जो है एक दिन उसने उसका आधा कर दिया। गधा जो है वो मर गया। जब गधा मर गया तो उसने बोला कि देखो ये जो है सिद्धियों को प्राप्त करने वाला था कि आज, और यदि ये बगैर भोजन के यदि ये रह जाता तो इसका नाम हो जाता कि बगैर भोजन के भी गधा जो है वो रह सकता है। तो आदमी इस प्रकार की चीज़ें करता है जिससे कि आयु उसकी कमते चली जाती है। हम अपने हाथों से अपनी आयु को कम करते हैं, लेकिन गायत्री की साधना करने वाले व्यक्ति क्यों ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं? क्यों? क्योंकि उनका आहार जो है वो सम्यक होता है, उनकी दिनचर्या सही तरीके की होती है, वो सही समय पर सोते हैं, सही समय पर जागते हैं, सही समय पर खाना खाते हैं, और जितना आहार लेना चाहिए उतना ही आहार लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मांस मदिरा का त्याग इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपका शरीर उसके लिए नहीं बना है। आपका शरीर जो है मांस के लिए नहीं बना है, आपका शरीर शाकाहारी है। तो जब पशु पक्षी शाकाहारी हैं, जो पशु पक्षी शाकाहारी, उनके सामने आप यदि मांस रख देंगे तो वो नहीं खाते। उनको कभी आपने टीबी होते हुए देखा? उनको कभी आपने कैंसर होते हुए देखा? कभी आपने किसी पशु पक्षी को हार्ट अटैक होते हुए देखा? क्यों? क्योंकि वो समय का आहार करते हैं, जितना खाना है उतना ही खाते, उससे ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा नहीं खाते। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सम्यक आहार नहीं करता है, जरूरत से ज़्यादा खा लेता है, और जो चीज़ें नहीं खाना चाहिए उनका सेवन करता है। इस कारण से जो है उसको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, और जब बीमारियां हो जाती हैं तो फिर आदमी की आयु, पूर्ण आयु लेकर के वो फिर नहीं मरता है, वो बड़े जल्दी इस दुनिया से चला जाता है। तो जब गायत्री मंत्र का जाप हम करते हैं तो सबसे पहले गायत्री मंत्र हमें आयु देती है, यानी हमारी आयु को लंबी करती है। तो लंबी कोई चमत्कार नहीं करती कि आप, चूंकि आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे तो आपको आशीर्वाद दे दिया कि जाइए आप 120 साल तक जिंदा रहेंगे। नहीं, आपको सम्यक आहार करना सिखाती है, आपको इंद्रिय संयम करना सिखाती है। आप यदि गलत भोजन कर रहे हैं तो उससे आपको सिखाती है। जो चीज़ खाना चाहिए वही आपको प्रेरित करती, जो चीज़ नहीं खाना चाहिए उसके लिए आपको प्रेरित नहीं करती है। तो यदि आप
गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो फिर आपके अंदर इस प्रकार की भाव उठेंगे, और यदि इस प्रकार के भाव आपके अंदर उठ रहे हैं और फिर आपके लिए किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती है, तो इसका अर्थ यही है कि आपको गायत्री मंत्र फलित हो रहा है। और जो वेदों में लिखा हुआ है उसका पहला सूत्र, पहली चीज़ यानी आयु आपके लिए मिलना प्रारंभ हो गया है, यानी आपकी आयु लंबी होगी, आप दीर्घायु जीवन जिएंगे, तो पहली चीज़ आपको प्राप्त होना चालू हो जाएगी। मित्रों, अगले वीडियो में हम जो है दूसरी चीज़ों के बारे में बताएंगे, 7 चीज़ों में के बारे में अलग अलग वीडियो में हम आपको इन सब चीज़ों की जानकारी देंगे। आशा है आपको जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आपने सुना तो होगा कि हमें गायत्री मंत्र से मिलता है, लेकिन कब मिलता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हमें ये चीज़ें मालूम नहीं रहती और फिर जब हम उस चीज़ का जाप करते और हमारे यहाँ पे यदि किसी का अकस्मात मृत्यु हो जाती तो हमें लगता है कि देखिए गायत्री मंत्र का हमने जाप किया, लेकिन हमारे यहाँ तो अकाल मृत्यु हो रही, हमारे यहाँ तो आदमी जो है कम उम्र में मर जाता है। तो क्यों मरता है, उसका कारण क्या है? उसके कारण को जब तक आप नहीं खोजेंगे तब तक आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। तो मित्रों, आशा यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं, आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आने पर अपने इष्ट मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोग भी इन सब चीज़ों का लाभ ले सकें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।